नमस्कार, मैं हूं मिनी माथुर और ये है हमारा खेल क्विज स्पोर्ट्स का सुपरस्टार। आप सब अब तक हमारे प्यारे और जिंदा दिल मैस्कॉट शेरा से तो परिचित हो ही चुके हैं, पर इतनी मुलाकातों के बाद जाहिर है कि आप उनके बारे में थोड़ा और भी जानना चाहते होंगे। वो कहाँ रहते हैं, उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, वगैरह वगैरह। ये सब बहुत ही सिंपल काम है। आइए देखते हैं शेरा की A to Z कहानी। 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स का सबसे चुस्त और मिलनसार सदस्य है गेम्स का मैस्कट शेरा। शेरा एक सफल और सुखी प्राणी है। भारत में शेर को माता दुर्गा की सवारी माना जाता है, जो कि शक्ति का प्रतीक है। शेरा में वो सभी खूबियां हैं जिन पर देश को नाज है: गौरव, ताकत, तेज बुद्धि और शिष्टता। कुल मिलाकर शेरा एक जिंदा दिल और मस्त प्राणी है, जो बस यही चाहते हैं कि इस साल और आगे भी आप सब उनका संदेश सुने। Come out and play। वाह, क्या कहना, शेरा वाकई बड़े शेरदिल हैं और ऐसे ही शेरदिल खिलाड़ी आज हमारे बीच मौजूद हैं। तो स्वागत कीजिए देश के हर कोने से आए हुए हमारे आज के 10 कंटेस्टेंट्स का। हमारे आज के सबसे पहले कंटेस्टेंट विश्वनाथ। हाय विश्वनाथ। हाय, मैं वाराणसी से हूँ और मैं एक स्टूडेंट हूँ। फुटबॉल, क्रिकेट और मोटोजीपी मेरे फेवरेट स्पोर्ट्स हैं। लाइव क्रिकेट देखना और किताबें पढ़ना मेरी हॉबीज है। ऑलराइट, वेलकम टू द शो। और अब हम मिलते हैं अपने अगले कंटेस्टेंट से, जिनका नाम है शौभद्र। हाय शौभद्र। हेलो, मैं आनंद नगरी कोलकाता से हूँ। मैं कमांड हॉस्पिटल कोलकाता में एनेस्थेशिया रेसिडेंट हूँ। बिसाइड स्पोर्ट्स एंड क्विजिंग, मेरे दूसरे इंटरेस्ट्स है शॉर्ट स्टोरीज लिखना और पढ़ना। आप डॉक्टर हैं, लेकिन आप इतनी सारी चीजों में रुचि रखते हैं, आपको समय मिल जाता है अपनी स्पोर्ट्स की नॉलेज को बढ़ाने का? टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है। वेलकम टू द शो शौभद्र। और अब मिलते हैं हमारे अगले कंटेस्टेंट से, जिनका नाम है संयम। हेलो, मैं देहरादून से हूँ। मैं क्लास 12 दून इंटरनेशनल स्कूल का स्टूडेंट हूँ। मेरी हॉबीज़ हैं क्रिकेट खेलना, फुटबॉल देखना और बैडमिंटन खेलना। सचिन तेंदुलकर मेरे फेवरेट प्लेयर हैं और मैं अपनी स्कूल क्रिकेट टीम को भी रिप्रेजेंट कर चुका हूँ। वेलकम टू द शो संयम। और अब मिलते हैं हमारे अगले कंटेस्टेंट से, जो कि है राजन। हाय राजन। हेलो, मैं रीवा से हूँ। मैं पीपल्स कॉलेज भोपाल से इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। मेरी हॉबीज़ है किताबें पढ़ना और फिल्में देखना, और मैं कराटे में ब्राउन बेल्ट। कराटे में आप ब्राउन बेल्ट हैं, यानी एक और बेल्ट और आप सीधे ब्लैक बेल्ट बन जाएंगे। तो आपसे हारना तो काफी डेंजरस है यहाँ पर। We'll watch out for you, राजन। Welcome to स्पोर्ट्स का सुपरस्टार। थैंक यू। और अब मिलते हैं हमारे अगले कंटेस्टेंट से, जो कि है कार्तिक। हाय कार्तिक। हाय, मैं देहरादून से हूँ और मैं सेंट थॉमसिस कॉलेज में पढ़ता हूँ और मेरी हॉबीज़ हैं फुटबॉल खेलना, डांसिंग और गाने सुनना, और मुझे फास्ट फूड खाना भी बहुत अच्छा लगता है। ये बताइए, किस टाइप की डांसिंग आपको पसंद है? हिप हॉप स्टाइल। हिप हॉप। तो अगर आप खास खिलाड़ी बन गए तो आज आप हमें हिप हॉप करके दिखाएंगे। डन? दैट्स इट कार्तिक, वेलकम टू द शो। और अब मिलते हैं हमारे अगले कंटेस्टेंट से, जो कि है सैयद। हाय सैयद। हेलो, मैं झीलों की खूबसूरत शहर भोपाल से हूँ। बीएसएस कॉलेज के मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। टेबल टेनिस, क्रिकेट और लॉन टेनिस मेरे फेवरेट स्पोर्ट्स हैं। फ्री टाइम में मैं लैंग्वेज ट्रेनिंग करता हूँ, मोटिवेशनल गाइडेंस देता हूँ, कैरियर काउंसलिंग और क्विज मास्टर का रोल भी कभी कभी अदा करता हूँ। क्विज मास्टर भी हैं आप? यस आई एम। ओह माय गॉड, आप तो बहुत सारी चीजें एक साथ करते हैं। वेलकम टू द शो। और अब मिलते हैं हमारे अगले कंटेस्टेंट से, जिनका नाम है सक्षम। हाय सक्षम। हाय, मैं दिल्ली से हूँ, एक स्कूल स्टूडेंट हूँ। मेरा फेवरेट स्पोर्ट क्रिकेट है, जिसमें मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट का बेस्ट बॉलर था, और इस बार मैं अपनी स्कूल क्रिकेट टीम का कैप्टन भी हूँ। और उसके अलावा मेरा माउंटेन क्लाइंबिंग मेरा फेवरेट स्पोर्ट है। आपके फेवरेट क्रिकेटर कौन है? वसीम अकरम। क्योंकि वो भी बॉलर और आप भी बॉलर। यस। ओके, वेलकम टू द शो। आई एम श्योर यू विल डू रियली वेल सक्षम। और अब हमारे अगले कंटेस्टेंट अभिजीत। हाय, मैं गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट गुवाहाटी से हूँ। मैं बीएससी फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। मुझे क्रिकेट और बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद है। अभिजीत, वेलकम टू स्पोर्ट्स का सुपरस्टार। थैंक यू। और अब मिलते हैं हमारे अगले कंटेस्टेंट गितेश से। हाय गितेश। हाय, मैं देहरादून से हूँ। मैं एक स्कूल स्टूडेंट हूँ। F1 रेसिंग और फुटबॉल मेरे पसंदीदा खेल हैं, और हॉबीज है मेरी फुटबॉल और क्रिकेट देखना। आपको लगता है आप स्पोर्ट्स का सुपरस्टार जीत के जाएंगे? पक्का। पक्का। ऑलराइट, आप मिलते हैं हमारे आज के 10वें कंटेस्टेंट से, जिनका नाम है प्रदीप्तो। हाय प्रदीप्तो। हाय, मैं कलकत्ता से आया हूँ। मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ और गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल में काम करता हूँ। टीवी में फुटबॉल मैच देखना मेरा हॉबी है, और वीरेंद्र सहवाग मेरा फेवरेट क्रिकेटर है।
और आपका फेवरेट टीम कौन सा है? आप किसके लिए रूट करते हैं? अर्जेंटीना। वेल, स्वागत है आप सबका। चलिए अब जल्दी से खेल शुरू करते हैं और उससे पहले आपको बता दें कि इस राउंड के रूल्स क्या होंगे। आप सबके पोल पैड्स आपके सामने हैं जिन पर आपको अपने जवाब एंटर करने हैं। मैं आपसे 4 सवाल पूछूंगी और हर सवाल के 4 मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस हैं। आपको हर जवाब देने के लिए 10 सेकंड मिलेंगे। सही जवाब के लिए 10 पॉइंट्स और अंत में जिसका स्कोर सबसे ज्यादा होगा वो बनेगा हमारा पहला खास खिलाड़ी। सही भी होना पड़ेगा आपको और तेज भी होना पड़ेगा। इस वर्ष एक ही नारा है, आइए उसको माने और खेलें। Come out and play, ladies and gentlemen. Contestants, ये रहा आपके पहले राउंड का पहला क्वेश्चन। कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में किस देश ने अभी तक सबसे ज्यादा पदक जीते हैं? ये हैं आपके ऑप्शंस। इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। सिर्फ 2 सेकंड में आप सब ने इसका जवाब दे दिया और मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप में से 8 लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। इसका सही जवाब है सी, ऑस्ट्रेलिया। सबसे फुर्ती से जवाब दिया है प्रोदीप्तो ने। कांग्रेचुलेशंस प्रोदीप्तो, 1.8 सेकंड। ये रहा आपका दूसरा सवाल। फिल्म राजनीति में अजय देवगन के किरदार किस खेल में चैंपियन है? ये रहे आपके ऑप्शंस। हॉकी, खो खो, फुटबॉल या कबड्डी। इसका सही जवाब है डी, कबड्डी। सबसे तेज जवाब दिया राजन मिश्रा ने, 1.3 सेकेंड। वेल डन राजन। ऑलराइट, चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। यह रहा आप लोगों का तीसरा सवाल। 25 सालों तक कौन सा रिकॉर्ड जेसी ओवेंस के नाम रहा था? ये है आपके ऑप्शंस। ए 100 मीटर्स, बी मैराथन, सी लॉन्ग जंप या डी 400 मीटर्स। इस सवाल का सही जवाब है सी, लॉन्ग जंप। और सबसे तेज 1.7 सेकंड्स में इसका जवाब दिया है प्रदीप्तो ने। वेल डन प्रदीप्तो। यह है आपका आखिरी सवाल इस राउंड में, ध्यान से खेलिएगा। किस भारतीय बल्लेबाज के पहले 2 टेस्ट शतक दोहरे शतक थे? ये रहे आपके ऑप्शंस। राहुल द्रविड़, मोहम्मद अजहरुद्दीन, सी वीवीएस लक्ष्मण, डी विनोद कांबली। आप में से 7 लोगों को इसका सही जवाब मालूम था। सही जवाब है डी, विनोद कांबली। राजन, आपने सबसे तेजी से इसका जवाब दिया, सिर्फ 2 सेकंड में। ऑलराइट, ये राउंड यही खत्म हो गया और अब हम ढूंढेंगे अपना पहला खास खिलाड़ी। मजेदार बात यह है कि इस राउंड में 2 सवालों का सबसे फुर्ती से जवाब दिया प्रदीप्तो ने और 2 सवालों का राजन ने। क्या आप दोनों में से हैं हमारे कोई पहले खास खिलाड़ी? वेल, स्कोरबोर्ड मेरे सामने है और स्कोरबोर्ड ये कह रहा है कि सिर्फ एक कंटेस्टेंट है जिसके हैं पूरे 40 अंक और वो है ना तो प्रदीप्तो ना तो राजन बट कार्तिक। कार्तिक है हमारे पहले खास खिलाड़ी। मुबारक हो कार्तिक, कांग्रेचुलेशंस। सबकी टाइमिंग बहुत अच्छी थी लेकिन आप सब चूक गए कुछ ना कुछ सवालों में, पर इन्होंने आराम से खेला लेकिन 40 पॉइंट्स कमा लिए। आर यू एक्साइटेड? यस श्योर। आपको अब हिप हॉप मूव करके अपना पोडियम संभालना पड़ेगा। यू आर द फर्स्ट खास खिलाड़ी। चलिए अपने पोजीशन पर। तो कार्तिक पहुंच गए हैं अपने पोजीशन पर और अब लेट्स टेक अ क्विक लुक एट द स्कोरबोर्ड फॉर द रेस्ट ऑफ यू। सुभद्रा, प्रदीप्तो, विश्वनाथ, आप तीनों 30 पॉइंट्स पर हैं और बहुत कम फासला है, कुछ 1 सेकंड का फासला है। उसके बाद राजन, सक्षम, गीतेश और संयम है 20 पर, सैयद है 10 पर और अभिजीत ने अभी तक अपना खाता नहीं खोला है। बट दिस इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ द गेम। देखते हैं आगे आगे होता है क्या। खास खिलाड़ी के आने से खेल में काफी हलचल होने वाली है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और फिर देखेंगे आगे का नजारा। बने रहिए हमारे साथ ओनली ऑन स्पोर्ट्स का सुपरस्टार।
हाजिर है एक बार फिर आपके सामने और हम भी बिल्कुल तैयार हैं खेल आगे बढ़ाने के लिए। पर उससे पहले जरा अपने खास खिलाड़ी से थोड़ी गुफ्तगू कर लेते हैं। कार्तिक, आप सिर्फ 16 साल के हैं। Yes. कब से आपको स्पोर्ट्स में रुचि हुई? From the age of 10 years. 10 साल की उम्र में आप क्या देखते थे स्पोर्ट? Cricket and football. क्रिकेट एंड फुटबॉल। आपके घर में कौन कौन है? My mom and dad, my brother and I. कार्तिक, आप जानते हैं कि आपको अपने जवाब अब बहुत सोच समझ के देने होंगे। आपको जवाब सब आते हैं, लेकिन आपने इन बाकी चैलेंजर्स से 3 गुना ज्यादा समय लेके इन सवालों का जवाब दिया था। ओके, तो इस बार जब हम खेलेंगे तो आपके साथ खेलेंगे, लेकिन आपको थोड़ी फुर्तीली तरीके से पेश आना पड़ेगा। ओके, आर यू रेडी? Yes. तो चलिए अपने खास खिलाड़ी कार्तिक के साथ खेलते हैं राउंड 2। ओके कार्तिक, पिछली बार की तरह इस राउंड के रूल्स भी सिमिलर हैं। मैं आपसे 4 सवाल पूछूंगी, हर सवाल के 4 ऑप्शंस हैं। आपको 10 सेकेंड मिलेंगे हर सवाल का सही जवाब देने के लिए। हर सही जवाब के लिए आपको मिलेंगे 10 पॉइंट्स एंड 1000 रुपीज। अगर आपने चारों सवाल का सही जवाब दिया तो आपको बोनस 1000 रुपीज मिलेंगे। ऑलराइट, ओके। और हमारे जो चैलेंजर्स यहाँ खड़े हैं वो भी बहुत ही ध्यान से खेलें, क्योंकि इनके साथ साथ आप भी अपने स्कोर्स आगे बढ़ाएंगे और आपका जो समय है वो भी काउंट होगा, क्योंकि आप ही में से कोई इन्हें चुनौती देने आएगा हमारे बजर शूटआउट में एज अ वेरी फर्स्ट चैलेंजर। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। ओके कार्तिक, इसी के साथ मैं शुरू करती हूँ आपका पहला सवाल। हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। किस टूर्नामेंट के विजेता को ऑनरी डेलोनी ट्रॉफी प्रदान की जाती है? ये है आपके ऑप्शन। ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस सिंगल, यूरो कप, हॉकी वर्ल्ड कप, इंग्लिश प्रीमियर लीग। यस कार्तिक, आपने किस ऑप्शन को लॉक किया? I think it's B, यूरो कप। क्या आपको विश्वास है कि आपकी जो सिलेक्टेड ऑप्शन है वो सही है? Yeah, I think so. मैं आपको बताना चाहूंगी कार्तिक कि आपने जो ऑप्शन लॉक किया है यानी ऑप्शन बी यूरो कप सही जवाब है। इसी के साथ साथ आपने अपने पहले 10 पॉइंट्स जीते और उसके साथ साथ अपने पहले 1000 रुपीज भी। और हमारे चैलेंजर जोन में से 4 लोगों को इसका सही जवाब पता था। सबसे फुर्तीली उंगली थी प्रदीप्तो की। वंडरफुल, 2.5 सेकेंड। ऑल राइट कार्तिक, आपका दूसरा सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर। हांगकांग ने कौन से कॉमनवेल्थ गेम्स में आखिरी बार हिस्सा लिया था? ये हैं आपके ऑप्शंस। 1994 विक्टोरिया, 1998 कोलालंपुर, 2002 मैनचेस्टर या 2006 मेलबर्न। यस कार्तिक। C, 2002 मैनचेस्टर। 2002 मैनचेस्टर ये गलत जवाब है। सही जवाब है 1994 विक्टोरिया। ये वो साल था जब हांगकांग ने आखिरी बार कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लिया था, क्योंकि 1997 में हांगकांग became a part of China and it was no longer qualifying as a Commonwealth nation. Okay? कार्तिक, ये रहा आपका तीसरा सवाल। भारत में इनमें से किस खेल के नेशनल चैंपियन को इब्राहिम रहीमतुल्लाह कप प्रदान किया जाता है? ये है आपके ऑप्शन। रेसलिंग, स्क्वॉश, बॉक्सिंग, बैडमिंटन। समय समाप्त। कार्तिक, क्या ऑप्शन लॉक किया? A, रेसलिंग। ए रेसलिंग। गेस वर्क? या। ये गलत जवाब है। सही जवाब आप में से सिर्फ एक को पता था और वो जवाब है विश्वनाथ का। द आंसर इज डी, बैडमिंटन। वेल डन विश्वनाथ। ऑलराइट कार्तिक, आपका आखिरी क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। कौन सा शहर 2014 के विंटर ओलंपिक गेम्स की मेजबानी करेगा? ये है आपके ऑप्शन। साल्जबर्ग, सोची, प्योंगचैंग एंड एनेसी। ए, साल्जबर्ग। आपने कहा साल्जबर्ग और आपका जवाब गलत है। सही जवाब बी, सोची है।
सोची जो है वो रशिया में है और 2014 के विंटर ओलंपिक गेम्स जो हैं वो इस शहर में खेले जाएंगे। ओके, ये राउंड आपके लिए यहाँ समाप्त हो गया। इतना अच्छा आपके लिए नहीं रहा क्योंकि आपको सिर्फ एक सवाल का सही जवाब मालूम था और आपको मिले हैं 1000 रुपीज एंड 10 पॉइंट्स। ये देखना है कि अब चैलेंजर जोन में कौन है वो शख्स जो यहाँ आकर कार्तिक को चुनौती देगा टू बी द नेक्स्ट खास खिलाड़ी। स्कोरबोर्ड मेरे बिल्कुल सामने है और इस बात को मैं निसंदेह कह सकती हूं कि सिर्फ एक कंटेस्टेंट है जिसके हैं इस वक्त सबसे हाई पॉइंट्स, वो है प्रदीप्तो, जो कि बनेंगे हमारे पहले चैलेंजर। गिव हिम अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। प्रदीप्तो, पहले चैलेंजर हमारे, कैसा महसूस कर रहे हैं? बढ़िया, अच्छा। आपको मालूम था कि आप यहाँ आएंगे क्योंकि आपने बहुत ही तेजी से कई सवालों के जवाब दिए। सो वी काइंड ऑफ गेस्ट कि आप यहाँ आ सकते हैं। अब आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप कार्तिक को उनकी खास खिलाड़ी की मचान से वहां से नीचे उतारेंगे? मैं कोशिश करूंगा, पूरी तरह कोशिश करेंगे। ऑल राइट, आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप चलिए पोडियम के पीछे। और जी हाँ, इससे पहले कि हम अपने खास खिलाड़ी को नीचे बुलाएं, मैं चाहूंगी कि आप सबको भी आपका स्कोर बता दूं। ये रहा स्कोरबोर्ड। प्रदीप तो इस वक्त हाईएस्ट पॉइंट्स 60 के साथ है हमारे पहले चैलेंजर। कार्तिक है 50 पे, जिनके साथ साथ राजन और विश्वनाथ भी 50 पॉइंट्स पर हैं, थोड़ी बेटर टाइमिंग के साथ। शोभद्रा is at 40, Saksham and Syed at 30, Gitesh and Sayam at 20, and Abhijit is trailing at 10. Okay, तो प्रदीप तो आप अब खेलेंगे हमारा बजर शूट आउट हमारे खास खिलाड़ी कार्तिक के साथ। कम ऑन ओवर कार्तिक। ओके, प्रदीप्त और कार्तिक, अब हम आपके साथ खेलेंगे अपना बजर शूट आउट। इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं आपको बता दूं इसके नियम। बजर शूट आउट के नियम, मैं आपसे 5 सवाल पूछूंगी, बेस्ट ऑफ 5 है। हर सही जवाब के लिए +1, गलत जवाब के लिए -1 और अंत में जिसका स्कोर सबसे ज्यादा हाई होगा वो बनेगा हमारा खास खिलाड़ी। इस राउंड में हम आपको एक विजुअल क्लू देंगे और फिर आपसे एक सवाल पूछेंगे। ऑलराइट, आप किसी भी वक्त बजर दबा सकते हैं, लेकिन आपको जवाब तुरंत देना पड़ेगा, इसलिए सोच समझ के बजर दबाइएगा। ऑल द वेरी बेस्ट कार्तिक, प्रदीप, तो लेट्स प्ले द फर्स्ट बजर शूट आउट। कार्तिक एंड प्रदीप, तो ये रहा आपका पहला सवाल। इस फुटबॉल खिलाड़ी का नाम बताएं। ये रहा आपका विजुअल क्लू। यस प्रदीप, तो ही इज काका ऑफ ब्राजील। Kaka of Brazil is absolutely right. आपको मिलते हैं +1। कार्तिक, ध्यान से, फिंगर्स ऑन द बजर। ये रहा आपका दूसरा सवाल। इस फुटबॉल खिलाड़ी का जन्म किस देश में हुआ था? ये है आपका विजुअल क्लू। यस प्रदीप, तो अल्जीरिया। मैं आपको बताना चाहूंगी आपका जवाब गलत है। जी हाँ, ये है ज़ेनेदीन ज़िडान, लेकिन कॉन्ट्री टू कॉमन बिलीफ ही वॉज बोर्न टू अल्जीरियन इमिग्रेंट्स, बट इनका जो जन्म है वो फ्रांस में हुआ था। ऑलराइट, तो आपको मिलते हैं -1, यू आर नाउ ऑन 0। ऑलराइट, ये रहा आपका तीसरा सवाल। किस फीफा वर्ल्ड कप में, ये विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने? ये रहा आपका विजुअल क्लू। Yes, Pradipto. 2002 World Cup, he is Ronaldo. He is Ronaldo and your answer is wrong. आपने सही पहचाना, ये फुटबॉलर है रोनाल्डो, but he became the highest scorer in the World Cup finals with his 15th goal for Brazil against Ghana in 2006, not in 2002. Pradipto, आप हैं अब -1 पर और 2 सवाल बाकी हैं। अभी भी ये गेम किसी भी तरफ जा सकता है। ओके, गेट सेट। ये रहा आपका अगला सवाल। वर्तमान में ये किस यूरोपियन क्लब टीम के लिए खेलते हैं? ये है आपका विजुअल क्लू। यस प्रदीप, तो एक्चुअली ही इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो। यस, ही इज रियल मैड्रिड में खेलता है। एब्सोल्युटली राइट।
प्रदीप, तो अब आप है 0 पे, ये भी 0 पे है। अब एक आखिरी सवाल है। इस सवाल का जिसने भी सही जवाब दिया वो बनेगा हमारा अगला खास खिलाड़ी। रेडी? हियर इज योर लास्ट क्वेश्चन जेंटलमैन। किस फीफा वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में इस खिलाड़ी की कप्तानी में इनकी टीम विश्व चैंपियन बनी? हियर इज योर विजुअल क्लू। यस कार्तिक? आई थिंक इट्स 2002। 2002। क्या आपने इस प्लेयर को पहचाना? कार्तिक, आपने इस प्लेयर को नहीं पहचाना, आपने तुक्का मारा 2002 और आपका तुक्का बिल्कुल गलत है। सॉरी, ये है फाबियो कैनावेरो। दैट्स राइट। और इन्होंने वर्ल्ड कप 2006 में अपनी टीम को विक्ट्री तक पहुंचाया था। कार्तिक, आपको मिलते हैं -1 एंड गेस व्हाट, हमारे अगले खास खिलाड़ी है प्रदीप ताऊ। कांग्रेचुलेशंस प्रदीप, तो आप हैं हमारे अगले खास खिलाड़ी। आपने बहुत अच्छा खेला ये राउंड, आपने कुछ रिस्क लिए, यू वर वेरी गुड। कुछ काम किए, कुछ नहीं काम किए, लेकिन अंत में ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, आप हैं हमारे अगले खास खिलाड़ी। कार्तिक, सॉरी बट आपको जाना पड़ेगा वापस चैलेंजर जोन में। ऑल द वेरी बेस्ट। बट प्रदीप, तो फिलहाल ये मंच आपका है, प्लीज चलिए और संभालिए अपने पोडियम को। तो खेल आगे बढ़ रहा है, हमारे नए खास खिलाड़ी पहुंच गए हैं अपने पोडियम पे और कार्तिक पहुंच गए हैं वापस चैलेंजर जोन में। मामला काफी गंभीर है, मगर आपको इतना गंभीर देखने की जरूरत नहीं है, बस एक छोटा सा ब्रेक लेना है हमें। जल्दी लौटेंगे आपके पास, तब तक बने रहिए हमारे साथ ऑन स्पोर्ट्स का सुपरस्टार। सुपरस्टार इज बैक और मैं मिनी माथुर आपको याद कराना चाहती हूं कि बहुत ही जल्द 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू होने वाले हैं, इसलिए आप भी अभी से अपने बॉस से कह दीजिए कि आप अक्टूबर 3 और 14 तक दफ्तर नहीं आ सकते। बहुत ज्यादा चिकचिक करे तो मुझे कहिएगा, मैं बात कर लूंगी। खैर, इस वक्त प्रदीप तो हमारे खेल के बॉस बने हुए हैं खास खिलाड़ी के स्थान पर पहुंचकर, तो चलिए उन्हीं से पूछते हैं कि उनकी क्या अपेक्षाएं हैं कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 के लिए। प्रदीप तो जी, कैसा लग रहा है अव्वल तो वहां पर खास खिलाड़ी के स्थान पर? अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा टेंशन भी होता है। टेंशन तो आप करने की जरूरत नहीं है, यू आर इन द राइट प्लेस। लेकिन ये बताइए, कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर आपकी क्या उम्मीदें हैं इस साल? आप देखने आएंगे? टीवी से देखूंगा, टीवी में। लेकिन अगर आप हमारे गेम में काफी सारे पैसे जीत के गए, जो कि आप जीत सकते हैं क्योंकि आप बहुत ही तेजी से काफी सारे सवालों का जवाब दे चुके हैं और उम्मीद है देते आएंगे, तो फिर आप कॉमनवेल्थ गेम्स को और करीबी से देख पाएंगे। ओके प्रदीप, तो हम आपके साथ खेलेंगे अब अपना अगला राउंड। सो आर यू रेडी? या। रूल्स वही है, मैं आपसे 4 सवाल पूछूंगी, हर सवाल के 4 ऑप्शंस हैं, आपको 10 सेकंड में इस सवाल का जवाब देना है। अगर आपका जवाब सही रहा तो आपको मिलेंगे 10 पॉइंट्स और 1000 रुपीज। अगर चारों सवाल का सही जवाब मिला तो 1000 रुपीज बोनस। रेडी? और अब मैं अपने चैलेंजर्स को एक चेतावनी देना चाहूंगी कि ये राउंड आपके लिए बहुत ही क्रिटिकल है, क्योंकि इस राउंड को खेलने के बाद आप में से कोई 4 लोएस्ट स्कोरर्स हमें छोड़कर जाएंगे। सो प्ले हार्ड, प्ले वेल, प्ले सेफ एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द चैलेंजर्स। चलिए आपके साथ खेलते हैं राउंड 3। प्रदीप, राउंड 3 में ये रहा आपका पहला सवाल। एक ही साल में चारों टेनिस ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी कौन थे? ये रहे आपके ऑप्शंस। आंद्रे अगासी, मराट सफिन, पीट सैम्प्रास या डोनाल्ड बज। यस प्रदीप, तो मेरा आंसर है डी, डोनाल्ड बज। कॉन्फिडेंट? 100%। 100%। जो 1938 में कैलेंडर ग्रैंड स्लैम जीते, इसका मतलब है
जो 4 जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है एक ही कैलेंडर ईयर में वो जीते। इतने ज्ञान के आगे तो हमें सर झुकाना ही पड़ेगा। यू आर राइट। दैट वाज वंडरफुली प्लेड प्रदीप्तो। ओके, ये रहा आपका अगला सवाल। कनाडा के शो जंपिंग चैंपियन इयन मिलर और ऑस्ट्रिया के सेलर ह्यूबर्ट रॉडाशल दोनों के नाम क्या रिकॉर्ड है? ये है आपके ऑप्शंस। A. Most Olympic appearances. B. Youngest Olympic medalist. C. Most number of medals. या D. The first to win a medal in their sport. Yes, Pradipta. Answer A. Most Olympic appearances. Are you sure? Sure. कहीं मेरे स्क्रीन की इंफॉर्मेशन आपके स्क्रीन पर तो नहीं आ रही? Because you are absolutely right. हमारे चैलेंजर्स में से 3 लोग इसका सही जवाब जानते थे। सबसे तेज 2.3 सेकंड्स में इसका जवाब दिया है शौभद्रा ने। ओके, और अब हमारा अगला सवाल प्रदीप्ता के लिए, ये रहा आपके स्क्रीन पर। विश्व में फुटबॉल को नियंत्रित करने वाली संस्था फीफा की स्थापना 1904 में किस शहर में हुई थी? ये है आपके ऑप्शंस। पेरिस, लंदन, मैड्रिड या बुएनस आयरेस। यस प्रदीप्ता। ए. पेरिस। एब्सोल्युटली राइट। ऑलराइट प्रदीप्ता, वेल डन। ओके प्रदीप्ता, ये है आपका आखिरी सवाल इस राउंड में। जानवरों के समान लड़ने वाले पैतरों को दर्शाने वाली किस मार्शल आर्ट का जन्म चू वंश की शासन काल में हुआ? ये हैं आपके ऑप्शंस। ए. जूडो, बी. जूजित्सु, सी. कुंग फू, डी. ताइक्वांडो। यस प्रदीप्तो। मैं तो सी कुंग फू लॉक किया, लेकिन इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ। ये मेरा वाइल्ड गेस है। मैं आपको बता दूं कि आपकी वाइल्ड गेस करेक्ट है। एब्सोल्युटली राइट। प्रदीप्तो, आपने चारों सवाल का सही जवाब दिया और आपको मिलते हैं 4,000 रुपए प्लस अ बोनस ऑफ 1,000 रुपीज। सो ऑल इन ऑल 5,000 रुपीज इन दिस राउंड। एंड यस, यू हैव डन रियली वेल। इस सवाल का जवाब 6 लोग जानते थे। सबसे तेज बजर पे विश्वनाथ। और अब वो समय आ गया है जब आप में से कोई 4 लोग हमें इस एपिसोड पे छोड़कर जाएंगे। कौन है वो 4 लोग? वो जिनके स्कोर्स इस वक्त स्कोर बोर्ड में सबसे नीचे हैं। सबसे पहले विद अ टोटल स्कोर ऑफ 10 पॉइंट्स हमें छोड़कर जाएंगे अभिजीत। विद अ टोटल ऑफ 30 पॉइंट्स वो कंटेस्टेंट जो हमें छोड़कर जाएंगे वो हैं संयम। विद अ स्कोर ऑफ 40 पॉइंट्स सैयद। और अब 2 लोग हैं जिनके स्कोर 40 है, वो हैं गीतेश और सक्षम। आप दोनों में 0.04 सेकेंड्स का फासला है। हमें इस वक्त छोड़कर जाएंगे सक्षम। Gentlemen, thank you so much. Please give them a huge round of applause. गीतेश के ऊपर 3 लोग हैं at 60 points. वो हैं कार्तिक, राजन and विश्वनाथ। But at a score of 80 points, हमारे अगले चैलेंजर है शौभद्रा। Congratulations शौभद्रा, आप है हमारे अगले चैलेंजर और आप खास खिलाड़ी प्रदीप्ता को अब बजर शूटआउट में चैलेंज करेंगे। आपने इस राउंड में बहुत ही अच्छा खेला, तो संभालिए अपना चैलेंजर पोडियम एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। ओके, और अब शौभद्रा के साथ चुनौती स्वीकार करेंगे हमारे करंट खास खिलाड़ी। प्लीज वेलकम प्रदीप्ता।
प्रदीप्तो मीट सुभद्रा, सुभद्रा मीट प्रदीप्तो, दोनों ही बंगाल टाइगर्स यहाँ पर मौजूद हैं अपनी सॉलिड इंफॉर्मेशन के साथ। सुभद्रा, आपको लगता है आप प्रदीप्तो को अच्छा एक कंपटीशन देंगे? Actually, he is my friend. Oh, he's your friend. It would be a friendly fire between us. प्रदीप्तो, आपको कैसा लगेगा अगर सुभद्रा आपकी कुर्सी छीन लें और आपको ऐसे बिलखता रोता छोड़ दे साइड में? दुख तो लग जाएगा, लेकिन वो मेरा फ्रेंड है तो चलेगा। चलेगा। चले देखते हैं कौन चलेगा और कौन दौड़ेगा। बट इससे पहले a quick look at the scoreboard. Here it is. ओके, स्कोरबोर्ड के हिसाब से प्रदीप्तो है टॉप पर 100 पॉइंट्स के साथ। सुभद्रा इज फॉलोइंग एट 80 पॉइंट्स। द रेस्ट ऑफ यू आर एट 60 विद गितेश एट 40। ऑलराइट, कुछ खिलाड़ी पीछे रह गए और एक खिलाड़ी साबित हुए हैं काफी तेज, पर आगे चुनौती है जहां चैलेंजर को एक बार फिर अपने ज्ञान और तेजी का नमूना पेश करना पड़ेगा। इस चुनौती को देखेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। डोंट गो एनीवेयर, वी आर कमिंग राइट बैक ऑन स्पोर्ट्स का सुपरस्टार। सुपरस्टार आपके सामने है और मैं मिनी माथुर आपको बताना चाहती हूँ कि अब वक्त आ चुका है एक और बजर शूटआउट का। इस शूटआउट के बाद या तो खास खिलाड़ी वापस आम जनता में चले जाएंगे या फिर राजा की तरह अपने तख्त पर बैठा खड़ा रहेगा। तैयार हैं आप? लेट्स प्ले द बजर शूटआउट विद प्रदीप्ता एंड सुभद्रा। सुभद्रा एंड प्रदीप्तो, मैं आपको एक बार फिर से रूल्स बता दूं। ये बेस्ट ऑफ 5 राउंड है। मैं आपसे 5 सवाल पूछूंगी। ये बजर राउंड है। हर सही जवाब के लिए आपको मिलेंगे +1, गलत जवाब के लिए -1। जिसका सबसे ज्यादा अंक में स्कोर होगा वो बनेगा हमारा अगला खास खिलाड़ी। इस राउंड में मैं आपको एक वीडियो क्लू दिखाऊंगी। आपको ये क्लिप देखना है और उसके बाद सवाल सुनना है। अगर आपने बजर पहले ही दबाया तो आपको उसी वक्त जवाब देना पड़ेगा। ओके, आर यू गाइस रेडी? ये रहा आपका वीडियो क्लिप। इस क्लिप में शीला दीक्षित क्या स्वीकार रही है? आप में से कोई भी चांस नहीं लेना चाहता? प्रदीप्ता एंड सुभद्रा, बोथ आर प्लेइंग इट रियली सेफ। मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो आपने देखा ये थी क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ द मेलबर्न कॉमनवेल्थ गेम्स और इसमें शीला दीक्षित जो है वो कॉमनवेल्थ फ्लैग को स्वीकार रही थी क्योंकि अगला कॉमनवेल्थ गेम्स इंडिया में होने वाला था, इसलिए ये फ्लैग उन्हें मिल रहा था। ऑल राइट, नोबडी गेट्स दिस राइट। 0 सुभद्रा, 0 प्रदीप्ता। ये रहा आपका दूसरा वीडियो क्लिप। There's his balance. Yamawaki and Johansson together. ये रहा आपका सवाल। आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स का ये कौन सा इवेंट है? यस प्रदीप्तो। रिंग। एब्सोल्युटली राइट, रिंग्स इज द राइट आंसर। प्रदीप्तो आपको मिलता है +1। सुभद्रा, आप अभी भी 0 पर हैं। टेक अ लुक एट दिस वीडियो क्लिप। From the start, Kos took the lead and maintained an exhausting pace throughout the race. By the final bend, there was no doubt that he had beaten the world record. आपका सवाल है, विंटर ओलंपिक्स में खेले जाने वाले इस खेल का। यस प्रदीप्तो। स्पीड स्केटिंग। एब्सोल्युटली राइट। +1 टू प्रदीप्तो। ये स्पीड स्केटिंग थी जो आपने देखा और आप अब हैं +2 पर। अगर सुभद्रा आपने अगले दोनों सवाल का सही जवाब दिया तब होगा आप दोनों के बीच में टाई, लेकिन अगले सवाल का अगर इन्होंने सही जवाब दे दिया तो ये फिर से बन जाएंगे हमारे खास खिलाड़ी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुभद्रा फॉर यू। हियर इज योर नेक्स्ट वीडियो क्लिप।
शोभद्रा? ये 1998 बैंकॉक एशियाड में गीत सेठी इज गेटिंग द गोल्ड मेडल। मैंने तो क्वेश्चन पूछा ही नहीं अभी, आपने पहले ही बजर दबा दिया। अब मैं आपसे सवाल पूछती हूँ। मेरा सवाल था इस वीडियो क्लिप में गीत सेठी के टीममेट कौन थे? जवाब है अशोक शांडिल्या एंड दैट वुड हैव फेच्ड यू अ +1, बट अनफॉर्चुनेटली शोभद्रा आपको जाना पड़ेगा वापस चैलेंजर जोन में। एक और राउंड है जिस पे आप फाइनल चैलेंजर बन के आ सकते हैं। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट। थैंक यू फॉर प्लेइंग दिस बजर राउंड। और मिस्टर प्रदीप, तो आपने अपने दोस्त को हरा दिया। आप वापस बनते हैं हमारे खास खिलाड़ी। जाइए अपने पोडियम पे। थैंक यू सो मच। तो चुनौती अब पूरी और अब वक्त है आखिरी चैलेंजर को ढूंढने का। 4 और जाने अब खतरे में पड़ेंगी। तो चैलेंजर्स, आपको इसमें बहुत ही ध्यान से खेलना पड़ेगा क्योंकि इस राउंड के बाद आप में से 4 लोग हमें कहेंगे अलविदा और एक कंटेस्टेंट बनेगा हमारा फाइनल चैलेंजर। ऑलराइट प्रदीप, तो वही 4 सवाल 4 ऑप्शंस, हर सवाल के लिए आपको 10 सेकेंड, हर सही जवाब के लिए 10 पॉइंट्स एंड 1000 रुपीज। कम ऑन, लेट्स प्ले। प्रदीप, आपका पहला सवाल कमिंग राइट अप। ब्रेकिंग द सर्फेस ओलंपिक्स में पदक जीतने वाले किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? ये हैं आपके ऑप्शन। ए जॉनी वाइजमुलर, बी ग्रेग लुगानिस, सी माइकल जॉनसन या डी मार्क स्पिट्स। यस प्रदीप, इट्स बी ग्रेग लुगानिस। ग्रेग लुगानिस है आपकी चॉइस। आपने ब्रेकिंग द सर्फेस पढ़ी है? नहीं पढ़ी है, लेकिन ग्रेग लुगानिस के बारे में कुछ जानकारी है। तो आपको लगता है कि ब्रेकिंग द सर्फेस जो है वो उनकी आत्मकथा हो सकती है? या एब्सोल्युटली राइट। वेल डन। चैलेंजर जोन में सिर्फ 2 लोग इसका सही जवाब जानते थे। शोभद्रा इज फास्टेस्ट ऑन द बजर, 2.5 seconds. वेल डन शोभद्रा। प्रदीप, तो कम ऑन, ये रहा आपका दूसरा सवाल। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है? ये हैं आपके ऑप्शंस। शशि थरूर, सुरेश कलमड़ी, प्रफुल्ल पटेल या बुद्धदेव भट्टाचार्य। यस प्रदीप, तो सी प्रफुल्ल पटेल। Absolutely right. C is absolutely the right answer. Okay, ये रहा आपका अगला सवाल। 1982 कॉमनवेल्थ गेम्स में स्कॉटलैंड के एलन वेल्स और ब्रिटेन के माइक मैकफार्लेन ने किस स्पर्धा का स्वर्ण पदक संयुक्त रूप से प्राप्त किया था? ये हैं आपके ऑप्शंस। 200 मीटर्स, हेवीवेट बॉक्सिंग, मैराथन या डिस्कस थ्रो। यस प्रदीप, तो ए 200 मीटर। प्रदीप, तो आपने सिलेक्ट किया है ए 200 मीटर्स और आपका जवाब बिल्कुल सही है। एब्सोल्युटली राइट। और हमारे चैलेंजर जोन में 3 लोगों को इसका जवाब मालूम था। सबसे तेज कार्तिक, 2.1 सेकंड। प्रदीप, तो ये रहा आपका आखिरी सवाल। शीतकालीन खेल बायाथलॉन में क्रॉस कंट्री स्कीइंग के अलावा और कौन से खेल शामिल हैं? ये हैं आपके ऑप्शंस। राइफल शूटिंग, साइकिलिंग, आर्चरी, रनिंग। व्हाट वर यू ट्राइंग टू लॉक? ए राइफल शूटिंग। श्योर हैं आप? श्योर। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी नॉलेज काबिले तारीफ है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। आपने इस राउंड में भी सारे सवालों का सही जवाब दिया है, तो आपने अपने लिए 40 पॉइंट्स के साथ साथ 5000 रुपीज और जीते हैं। कांग्रेचुलेशंस प्रदीप्ता, यू प्लेड रियली रियली वेल। थैंक यू। और अब एक आखिरी ब्रेक और फिर होगा हार जीत का फैसला। आप भी शो देखते रहिए और फैसला ले ले। हम अभी हाजिर होते हैं। स्टे विद अस, डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक।
स्वागत है आपका स्पोर्ट्स का सुपरस्टार के आज के आखिरी राउंड में। अब पहले और दूसरे स्थान के फैसले के साथ साथ ये पता लगने वाला है कि किसके लिए खेल का फैसला थोड़ा कड़वा साबित हुआ। इस स्कोरबोर्ड पर अब कोई एक शख्स है जो बनेगा हमारा फाइनल चैलेंजर और आप में से बाकी चारों को हमें इसी वक्त अलविदा कहकर हमें छोड़कर जाना पड़ेगा। हमें 70 पॉइंट्स पर छोड़कर जाएंगे राजन, 70 पॉइंट्स पर विश्वनाथ, 70 पॉइंट्स पर गीतेश, 90 पॉइंट्स पर हमारे पहले खास खिलाड़ी कार्तिक। जेंटलमैन, आप बहुत अच्छा खेले। आपके स्कोर्स, आपकी स्पॉटिंग नॉलेज, आपका क्विजिंग कोशेंट सब बहुत हाई है, लेकिन आप में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ज्यादा फुर्तीले हैं और ज्यादा तेजी से ये जवाब दे पाए। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप स्पोर्ट्स का सुपरस्टार पर आए और हमारे साथ ये क्विज खेला। थैंक यू सो मच। मैदान खाली और एक लोन रेंजर बचे हैं हमारे चैलेंजर जोन में। हमारे आखिरी चैलेंजर सौभद्रा। आप पिछले बजर राउंड में थोड़ा हिचक गए, थोड़ा कम खेले। इस बार आपको लगता है कि आप प्रदीप्तो से तेज खेल पाएंगे ये बजर राउंड? थोड़ा फ्री हूं मैं इस बार। अब आप दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। बट सौभद्रा, आपके लिए जीतना कितना मायने रखता है? ठीक है। चैंपियन तो आखिर एक ही होता है, एक ही होता और रनर्स आप, जैसा एक स्टेटमेंट था दैट यू डोंट विन अ सिल्वर, यू लूज द गोल्ड। दैट इज राइट। तो आप उसी फिलॉसफी के साथ खेलने वाले हैं। दैट्स अ गुड एटीट्यूड टू बिगिन विद। संभालिए अपना चैलेंजर्स पोडियम सौभद्रा। और अब तो फाइनल बजर शूटआउट खेलने के लिए लेट्स वेलकम प्रदीप्ता। तो दो दोस्त फिर जंग में उतरने वाले हैं। प्रदीप, तो मैंने सौभद्रा से ये सवाल पूछ लिया था, तो आप बताइए आपके लिए जीतना कितना मायने रखता है? Are you going to win the silver or lose the gold? I want to win the gold. All right, so Pradipto और सौभद्रा, let's play the final buzzer shootout. ये राउंड आप दोनों खेल चुके हैं, वही रूल्स हैं। बजर राउंड है, बेस्ट ऑफ 5 है। सही जवाब के लिए +1, गलत जवाब के लिए -1, और अंत में आप में से दोनों में से जिसके भी ज्यादा अंक होंगे वो बनेगा हमारा इस एपिसोड का विनर। इस राउंड में मैं आपको कोई विजुअल क्लिप नहीं दूंगी या कोई वीडियो क्लिप नहीं दूंगी। आपको बस सवाल सुनना है और इसका जवाब देना है, एंड दैट्स ऑल यू हैव। ओके, रेडी? हियर जेंटलमैन इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। अर्जुन वाजपेयी किस उपलब्धि को हासिल करने वाला सबसे कम उम्र का भारतीय है? Yes, Pradipto. Youngest to scale the Mount Everest. Absolutely right. Yes. May 2010 में 16 साल की उम्र में अर्जुन वाजपेयी was the youngest Indian to scale the Mount Everest. Okay, तो अब scores इस प्रकार है। Pradipto is on 1, सौभद्रा is on 0. Question number 2. अगर BCCI में एक C क्रिकेट के लिए होता है, तो दूसरा C, yes, Pradipto? दूसरा C का मतलब है कंट्रोल। Correct. Control is the right answer. The Board of Control for Cricket in India. Easy question, Pradipto. Moving fast there. Saubhadra, not fast enough. 2 points इनके हो चुके हैं। अगर इस सवाल का इन्होंने सही जवाब दिया, then ये बन जाएंगे हमारे इस एपिसोड के चैंपियन। ओके, ये रहा आपका अगला सवाल। किस महान एथलीट की आत्मकथा का शीर्षक 4 मिनट माइल है? यस प्रदीप्ता? रॉजर बैनिस्टर। एब्सोल्युटली राइट। और इसी के साथ हमारे इस एपिसोड के चैंपियन है प्रदीप्ता। कांग्रेचुलेशंस प्रदीप्ता, आप हैं हमारे गोल्ड मेडलिस्ट। अब मैं आप दोनों को बताना चाहूंगी दैट यू बोथ क्वालिफाई इन द सेमीफाइनल्स, और फिर आप सेमीफाइनल्स में आप दोनों एक ही पलड़े पर एक दूसरे से फिर से कंपीट करेंगे।
So that will be something to watch out for. Pradipto, you played really well. So did you, Shobhadra. But शायद आप हमारे सेमीफाइनल्स में इनको हरा दें. ये हमारी ऑडियंस जरूर वेट करेगी देखने के लिए. ये था आज का खेल क्विज और ये है हमारे आज के सुपरस्टार. मगर स्पोर्ट्स का सुपरस्टार अभी भी ढूंढना बाकी है और हम आप सभी के साथ इस खोज पर निकलेंगे. मिलेंगे आपसे बहुत जल्द नए खिलाड़ियों, चुनौतियों और चैलेंजर्स को लेकर. तब तक खेलें, कूदें, जश्न मनाएं. नमस्कार, दिस इज मिनी माथुर साइनिंग ऑफ.